हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट में सिप रॉकेट को कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस में ना शिपिंग के लिए ई कॉमर्स में आप बहुत सारे बहुत सारे कंपनी के शिपिंग को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वो कौन-कौन से हैं, तो उसमें जैसे डिलीवरी वन भी आता है, आपका सिप रॉकेट भी आता है, इंडिया पोस्ट भी आता है, बहुत सारे अलग-अलग आते हैं। बट आज हम देखेंगे कि सिप रॉकेट को वर्डप्रेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। यानी ये मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट है और यहाँ पे सिप रॉकेट है, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम सिप ये वेबसाइट के एडमिन पैनल में चले जाते हैं और वेबसाइट के एडमिन पैनल में जाने के बाद यहाँ पे सिप रॉकेट है, ठीक है। तो सिप रॉकेट को कनेक्ट करने के लिए हमको वर्डप्रेस में वूकॉमर्स इंस्टॉल होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे क्या वूकॉमर्स इंस्टॉल है। तो हाँ, यहाँ पे वूकॉमर्स इंस्टॉल है और वूकॉमर्स में हमको सेटिंग में जाना होगा। वूकॉमर्स पे क्लिक किए, यहाँ पे आके सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे आके ये चेक करना होगा कि यहाँ कोई एडवांस का ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए सबसे लास्ट में एडवांस का ऑप्शन है। इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडवांस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखेंगे रेस्ट एपीआई है कि नहीं। अगर रेस्ट एपीआई नहीं है, मतलब कि आप पुराना वूकॉमर्स यूज कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है प्लगइन अपग्रेड करने की। तो यहाँ पर रेस्ट एपीआई है, तो रेस्ट एपीआई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख लेंगे कि हाँ, ये एपीआई की है। अब हम जाएंगे यहाँ सिप रॉकेट पे। सिप रॉकेट पे जाने के बाद यहाँ पे मेन्यू से देखेंगे सेटअप एंड मैनेज में आएंगे। सेटअप एंड मैनेज पे क्लिक करने के बाद हम चैनल्स पे क्लिक करेंगे। अब ये चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है ये, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। और यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे चैनल्स दिखेंगे। यहाँ पे हमको कनेक्ट न्यू चैनल पे क्लिक करना है। तो कनेक्ट न्यू चैनल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमको आएगा कि किस में कनेक्ट करना है। तो ऊ कॉमर्स, यानी हम वर्डप्रेस पे करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस पे ऊ कॉमर्स होता है। तो यहाँ से हम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमको अपने स्टोर का यूआरएल देना होगा। तो यूआरएल यहाँ पे है मेरे पास, तो इसको यहाँ से ले लेंगे। ये वाला यूआरएल है, यहाँ पे आएंगे और ये यूआरएल डालेंगे। यूआरएल डालने की वजह से कनेक्ट करेंगे ना, तो ये क्या करेगा कि हमको इस वाले यूआरएल पे ले जाके कि लॉगिन अप्रूव कराएगा। मेक श्योर कि आप लॉगिन होने चाहिए, आप एडमिन से लॉगिन होने चाहिए ताकि आप इसको अप्रूव कर पाए, इसके रिक्वेस्ट को। तो कनेक्ट टू कॉमर्स किए तो ये ओपन होगा और यहाँ पे ये अप्रूव का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे लॉगिन है ऑलरेडी इस ईमेल से, यानी एडमिन ईमेल से लॉगिन है। तो इसको किए यहाँ से अप्रूव। अप्रूव करने के बाद ये हो गया अप्रूव। चैनल का नाम दीजिए ऊ कॉमर्स। ब्रांड नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, ब्रांड का लोगो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि आपका सिप रॉकेट पे आपका ये ब्रांड का लोगो है, ये वाला ऊपर जो फेविकॉन दिख रहा है ना, ये लोगो है, ये लोगो ये सब अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड नेम लिख सकते हैं। तो ब्रांड नेम क्या है ना, अगर देखें यहाँ पे तो क्या लिखा है, सुख अमृत सुत्रा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे सुख, आई थिंक एक ही में AMRIT और SOOTRA सुत्रा हो गया। अब यहाँ पे अपने को लोगो चाहिए, तो लोगो हम अलग निकाल लेते हैं। लोगो को सेव कर लिए। सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोगो यहाँ से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सेलर का पैनल ये है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। पुल ऑर्डर, ये सारा कौन से ऑर्डर में आप लें, तो प्रोसेसिंग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। होल्ड, ये सारा सेटिंग्स है धीरे धीरे करके। तो ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सेव चैनल एंड टेस्ट कनेक्शन करते हैं। तो ये टेस्ट करेगा और ये क्या लिखता है कि ये आपका सेव हो गया, ठीक है। ये दे रहा है कि इन्वेंटरी सिंकिंग की अभी ऑफ चल रहा है और लास्ट ऑर्डर सिंक नेवर सिंक हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे तो रेस्ट एपीआई को एक बार रिफ्रेश करेंगे। आएंगे तो देखेंगे यहाँ सिप रॉकेट का एपीआई बन गया है। अब ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। तो जैसे ही कोई ऑर्डर लगेगा, ऑर्डर लगने के बाद होगा क्या कि ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, ठीक है। नहीं सिंक होता है तो आप इसको यहाँ से एडिट करके इसको सिंक कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ सिंक में है, सिंक ऑन है। स्टेटस टू फेच, यानी जब भी कोई ऑर्डर लगेगा वो प्रोसेसिंग में होगा, ठीक है। पेमेंट कैप्चर होने के बाद प्रोसेसिंग में होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। और तब क्या करेगा, इसका शिपिंग का सारा चीज़ ये सिप रॉकेट हैंडल करेगा। और जैसे जैसे हैंडल करेगा वो सारे पेमेंट स्टेटस से लेकर सब कुछ यहाँ अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें डिटेल में चाहिए तो आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं जो डेवलपर काम करता हूँ तो मेरा काम इतना ही है कि बस कनेक्ट कर देना, बाकी की चीज़ें जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगा। तो इस तरह आप बहुत ही सिंपल तरीके से सिप रॉकेट को ई कॉमर्स में इंटीग्रेट दोनों का कर सकते हो। ई कॉमर्स में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं सिप रॉकेट को। वैसे ये डिलीवरी वन के लिए अलग प्रोसेस है, तो उसका होगा तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। और आप चाहते हैं कि इसमें रेजर पे या फिर कोई पेमेंट गेटवे कैसे
कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने ये वीडियो बना दिया है, जैसे यहाँ पेमेंट